नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कर्नाटका कांग्रेस में पिछले कई दिनों से घमासान जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस विधायकों की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। वहां ऐसी अटकलें हैं कि दशहरा तक मुख्यमंत्री की कुर्सी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सौंपी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी सरकार का चट्टान की तरह अखंड बता रहे हैं। वो शिव कुमार के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला विधायकों का मन टटोलने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुरजेवाला की रपट पर कांग्रेस आला कमान कोई फैसला ले, जिसकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इस समय देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व का संकट आया था, जिसे आला कमान ने सुलझा लिया था। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार उसी समय संकट में आ गई थी जब यह बनी थी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार कैंप का दावा था कि उनकी मेहनत और चुनावी रणनीति की वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। शिव कुमार का खेमा मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहा था, लेकिन आला कमान ने सिद्धारमैया की लोकप्रियता और उनके नाम पर अहिंदा दलित, मुसलमान और ओबीसी मतदाताओं की एकजुटता को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद शिव कुमार ने कहा था कि हाईकमान अगर 2.5 साल के लिए सीएम पद के बंटवारे के फार्मूले पर विचार करेगा तो भी वो इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन हाईकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी कर लिया था। उस समय शिव कुमार ने यह नहीं बताया था कि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस फार्मूले पर सहमत हुए हैं। उन्होंने पार्टी अनुशासन का हवाला दिया था। शिव कुमार खेमे का दावा है कि आला कमान ने 2.5 साल के लिए दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। इसके मुताबिक सिद्धारमैया अक्टूबर 2025 तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। लेकिन सिद्धारमैया खेमा ऐसे किसी फार्मूलों से इनकार करता है। उनका कहना है कि सिद्धारमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। कर्नाटक कांग्रेस की दरारें उस समय और उभर कर सामने आई जब शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले एक विधायक ने कहा कि शिव कुमार को अगले 2-3 महीनों में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे घमासान के बीच कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुलाकात से कुछ समय पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले एक विधायक ने कहा कि अधिकांश विधायक करीब 100 परिवर्तन चाहते हैं। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर अभी मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो कांग्रेस 2028 के राज्य चुनाव में सत्ता बरकरार नहीं रख पाएगी। श्री शिव कुमार के करीबी विधायकों ने मांग की है कि मौजूदा सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कहा जाए और श्री शिव कुमार को शेष कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया जाए। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि 100 विधायक श्री शिव कुमार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, 100 से ज़्यादा विधायक बदलाव के पक्ष में हैं। उनमें से कई इस पल का इंतजार कर रहे हैं। वे सुशासन चाहते हैं और मानते हैं कि डीके शिव कुमार को एक अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने पार्टी के लिए अथक काम किया है और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी की किस्मत में आए बदलाव को सभी ने देखा है। उनके प्रयासों की वजह से ज़्यादा लोग उनके लिए अपना समर्थन जता रहे हैं और उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हुसैन ने कहा कि वे सुरजेवाला के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे
जिसे कांग्रेस हाईकमान ने हंगामे के बीच बेंगलुरु में बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैं आज सुरजेवाला से मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर जरूर बात करूंगा। अगर अभी बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 2028 में सत्ता में नहीं रह पाएगी। पार्टी के हित में अभी इसकी जरूरत है। कथित तौर पर पार्टी हलकों में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चा भी बढ़ रही है। फेरबदल की चर्चा क्यों शुरू हुई? आलंद विधायक बी आर पाटिल ने हाल ही में आवास विभाग के तहत सार्वजनिक आवास के आवंटन में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए, जबकि कागवार विधायक काजू कागे ने विकास कार्यों में फंड रिलीज में देरी का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का संकेत दिया। दावा किया कि प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हालिया घटनाक्रम से सत्तारूढ़ कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा आवास मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी पर कि मुख्यमंत्री पद पर केवल पार्टी हाईकमान ही फैसला ले सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने भी इन अटकलों को बल दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हाईकमान के हाथ में है। किसी को नहीं पता कि हाईकमान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बिना वजह कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। सिद्धारमैया और शिव कुमार खेमे की लड़ाई का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आया, जब कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। हाईकमान का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी। वहीं सुरजेवाला ने अपने दौरों को आत्मनिरीक्षण और कर्नाटक के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठनात्मक अभ्यास बताया है और जोर देकर कहा है कि संभावित नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी खबर कल्पना की उपज है। सिद्धारमैया ने भी राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को खारिज कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। अपने साथ श्री शिव कुमार को लेकर कहा कि यह सरकार 5 साल तक बंदे यानी कि चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। मुख्यमंत्री के समर्थक अक्सर उन्हें बंदे कहकर बुलाते हैं। जब मीडिया ने उनसे शिव कुमार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा तो उन्होंने एकता दिखाने के लिए उप मुख्यमंत्री का हाथ थामा और कहा कि हमारे बीच अच्छे संबंध है। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा, हम दूसरों की बात नहीं सुनते। मुख्यमंत्री पद को लेकर मौजूदा अशांति 2023 के चुनाव परिणाम से शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस की जीत में उनकी भूमिका के लिए शिव कुमार को शीर्ष पद का प्रबल दावेदार माने जा रहा था। आखिरकार कांग्रेस नेतृत्व उन्हें उप मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी प्रमुख पदों के लिए राजी करने में कामयाब रहा। तब कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रोटेशनल मुख्यमंत्री पद पर सहमति बन गई थी, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।